सो हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं प्रतीक यादव स्वागत करता हूं आपका आपके प्यारे से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आरएम इंस्टीट्यूट पे। तो प्यारे दोस्तों, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक न्यू सीरीज जिसमें हम क्या करेंगे, क्लास 10th का जो मैथ है उसको हम कवर करने वाले हैं। तो आज हम ये हमारा पहला वीडियो और पहले चैप्टर के इंट्रोडक्शन से यानी परिचय से हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अगर हम परिचय को बेहतर समझ लेते हैं कि इस चैप्टर के अंतर्गत हमको पढ़ना क्या है, तब हमारा चैप्टर आसान हो जाता है। अगर हम चैप्टर के परिचय के बारे में जान लेते हैं, फिर उसके बाद हम उदाहरण को सॉल्व करेंगे। उदाहरण सॉल्व करने के बाद आपको क्वेश्चन जो प्रश्नावली का है वो एकदम सरल लगने लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम डाल देते हैं कि हमको आज करना क्या है। ये हम क्लास 10th मैथ MATH, जैसा कि दोस्तों ये है हमारा क्लास 10th चैप्टर 1 पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर 1, ठीक है दोस्तों, वास्तविक संख्याएं। ठीक है, चलो अब हम वास्तविक संख्याओं को जानने से पहले क्या करते हैं, थोड़ा सा हम जानते हैं कि संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, क्या संख्याएं एकदम बेसिक से स्टार्ट करना है दोस्तों। संख्याएं, ठीक है, हम जानेंगे ये संख्याएं कितनी प्रकार के होते हैं। फिर उसके बाद हम धीरे धीरे से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एकदम बेसिक से स्टार्ट करना है। तो दोस्तों जो हमारा संख्याएं हैं वो दो प्रकार की होती हैं। ठीक है, दो। पहला क्या है, पहला है हमारा वास्तविक संख्याएं। क्या? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, ठीक दोस्तों, ये हमारा हो गया पहला। जो दूसरा है वो क्या है, दूसरा इसी से लिखते हैं। दूसरा है हमारा क्या, आभासी। क्या? आभासी। एकदम आराम से, ठीक है, एकदम आसानी से हमको समझना है, कोई जल्दबाजी नहीं है। आभासी संख्याएं। ठीक दोस्तों, चलो आभासी संख्याएं। अब ध्यान से देखो, ये आभासी संख्याएं हैं। क्या है दोस्तों? आभासी संख्याएं। अच्छा, वास्तविक संख्या क्या होती है, आभासी संख्या क्या होती है, इसको पहले जान लेते हैं। अब देखो, ये संख्याएं हैं, संख्याएं में तो कुछ भी आ सकती है। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं यहां पर, जैसे मान लेते हैं कि अंडर रूट थ्री, ठीक है, या तो √2/3, √2/3, 3 पाई। ठीक है, पाई, ये सब संख्याएं हैं। क्या है? संख्याएं या तो 1/2 लो या माइनस का 1/2 लो, ये सब क्या है, संख्याएं हैं। माइनस का 1/2, ये सब क्या है, संख्याएं हैं। अब हम धीरे धीरे से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये जो हमारा वास्तविक संख्याएं होती हैं, ये क्या होता है, ये दो प्रकार का होता है। जो संख्याएं हो, ठीक है, जैसे ये अभी हमने बताया 3 और √3, 3 पाई या -1/2 या 5/3, ठीक है, कुछ भी ले लो, या 5/3 जो ले लो। और आभासी संख्याएं क्या होती हैं, काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं सरकार, थोड़ा सा समझने का प्रयास करो। ठीक है, आभासी संख्याएं होती हैं कि मान लेते हैं हमारा रूट में क्या है, -3 है, या रूट में क्या है दोस्तों, -2 है। ठीक है, अगर अंडर रूट के अंदर माइनस आता है तो समझ जाना ये कौन सी संख्या है, आभासी है, यानी काल्पनिक संख्याएं है। ठीक है दोस्तों, अब चलो संख्याएं अगर लिखना चाहते हो तो लिख लेना। इसको क्या बोलते हैं, नंबर्स बोलते हैं, रियल नंबर, फिर उसके बाद वर्चुअल नंबर्स। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये जो वास्तविक संख्याएं होती हैं, हमने सबसे पहले जाना आभासी संख्याएं कितने प्रकार की, दो, एक होता है वास्तविक, एक होता है आभासी। आभासी में हमने यहां पर बता दिया है। ठीक है, अब आभासी हो गया, अब वास्तविक है। क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, एक होता है परिमेय संख्या, एक होता है अपरिमेय संख्या। ठीक है,
परिमेय संख्या। ठीक, दूसरा क्या होता है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। ठीक है दोस्तों, एकदम आराम आराम से चलना है, एकदम आराम आराम से। सबसे पहले जानते हैं परिमेय संख्या क्या होता है, जिसको p बटा q के रूप में लिखा जा सके, वो क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। और अपरिमेय संख्या क्या होता है दोस्तों? जिसको p बटा q के रूप में न लिखा जा सके, वो क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। जैसे अब ये क्या है? परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या क्या होता है? जैसे हम लिख लेते हैं कि 0 ले ले, ठीक है, 2 ले ले, ठीक है, 1/2 ले ले, ठीक है। अब कुछ भी ले सकते हो आप, या तो 5/3 ले लो, या 3 ले लो, 3 ले लेते हैं, या तो 5/3 ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, आप बोलोगे सर आप कैसे बता रहे हैं p बटा q के रूप में लिखा जा सके, इसका मतलब क्या? p बटा q का मतलब होता है कि कोई भी संख्या है उसके अंश हर में कोई संख्या होना चाहिए, ठीक है। जैसे ये 3 है, अब 3 है, 3 के बटे हम 1 लिख देते हैं, तो ये p बटा q के रूप में हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, बस यही चीज हमको जानना है, ठीक है। ये बेसिक सी चीजें हैं, आप सब इसके बारे में पढ़ चुके हैं, आप सब जानते होंगे, ठीक है। चलो अब इसका थियरी लिख लेते हैं। परिमेय संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या वे संख्या जिसको p बटा q के रूप में लिखा जा सके, ठीक है, जिसको p बटा q के रूप में लिखा जा सके। अभी हम क्वेश्चन कैसे बनता है वो भी बताएंगे, ठीक। तो ये हमारा क्या हो गया? परिमेय संख्या। अब हम पढ़ने जा रहे हैं अपरिमेय संख्या। क्या? अपरिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या क्या होता है? अपरिमेय संख्या वह होता है जिसको p बटा q के रूप में न लिखा जा सके, ठीक है, p बटा q के रूप में न लिखा जा सके, ठीक है। जैसे हम ले लेते हैं 3 लेते हैं, √3 ले लेते हैं, या तो हम ले लेते हैं √2/3 ले लेते हैं। ये सब संख्याएं क्या है? अपरिमेय है। क्या है? अपरिमेय है, ठीक है। लिख दें तो लिख देते हैं दोस्तों, या तो हम ले लेते हैं √3, या तो ले लेते हैं √2/3। ये सब संख्याएं क्या है? अपरिमेय है। क्या है? अपरिमेय है। तो हम अगर इसका थियरी लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये हमारा किसका हो गया, ये इसका हो गया। अब ये हम इसका लिखने जा रहे हैं। वह संख्या जिसको p बटा q के रूप में न लिखा जा सके, उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, ठीक दोस्तों, ये हमारा हो गया, ये हो गया हमारा क्या? संख्याएं। संख्याएं हमने कितने प्रकार के बताया? 2 प्रकार का नंबर्स, एक रियल नंबर होता है और एक होता है हमारा वर्चुअल नंबर्स, ठीक है। फिर उसके बाद हमने जाना कि आभासी संख्या क्या होता है। दोस्तों अगर अंडर रूट के अंदर माइनस कुछ संख्या लगता है, तुरंत समझ जाना ये कौन सी है, ये आभासी संख्या है, काल्पनिक संख्या है। और वास्तविक संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? 2, एक होता है परिमेय, एक होता है अपरिमेय, ठीक है, रैशनल और इरेशनल, ठीक है। अब ये परिमेय संख्या क्या होता है? जैसे कि हम ले लेते हैं 0, 2, 1/2, या तो ले लेते हैं 3 ले लेते हैं, 5/3 ले लेते हैं। ये सब क्या है? ये सब हमारा परिमेय संख्या है। क्या है दोस्तों? परिमेय संख्या है।
ठीक, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। चलो अब जैसे ये संख्या हम यहाँ पर और ले सकते हैं, जैसे यहाँ पर हम ले सकते हैं कि 2.3 या तो 2.33 डॉट डॉट करके ऐसे जाता रहेगा, या तो 2.303 ऐसे करके जाता रहेगा। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अब ये क्या है, जैसे हमारे पास क्या संख्या है, यहाँ पर हम लेते हैं जैसे 2 बटा क्या है 2.3, ठीक 2.3। अब 2.3 क्या है, ये शांत है, क्या है, शांत संख्या है, क्या है, शांत संख्या, शांत संख्या, शांत संख्या। ठीक है, शांत संख्या यानी दशमलव के बाद इसके बाद बार बार नहीं रिपीट हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा, शांत संख्या। ठीक है, अगर हम यहाँ पर क्या ले लें, अब यहाँ पर है 2.33 ऐसे डॉट डॉट करके बार बार आ रहा है। ठीक है, बार बार आ रहा है तो हम क्या समझ सकते हैं, हम इसको एक तरीके से समझ सकते हैं कि ये कौन सी संख्या है, ये कौन सी संख्या है। सबसे पहली बात, ये अशांत है, क्या है, अशांत है। क्यों, क्योंकि ये दशमलव के बाद बार बार जा रहा है, बार बार जा रहा है, रिपीट हो रहा है। ठीक है, अब यहां पर ये क्या हो जाएगा, शांत, क्या, शांत संख्या, अशांत संख्या, सॉरी अशांत संख्या, अशांत संख्या। ठीक है, और यहां पर हम इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, या 2.3 बार लगा सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये बार बार रिपीट हो रहा है, ये बार बता रहा है कि संख्याएं बार बार आ रही हैं, तो यहां पर आवर्ती है, क्या है, आवर्ती है। ये बार बार जो रिपीट हो रही है उसको हमने क्या, किससे बता दिया, आवर्ती से। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, चलो ये संख्याएं हैं, ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, परिमेय है कि अपरिमेय है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम परिमेय संख्या के बारे में पढ़ेंगे, परिमेय संख्या कितने प्रकार का होता है इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो इसको इरेज करते हैं, एक बार फिर से देख लो। हमने पढ़ा संख्या कितने प्रकार की, दो, एक वास्तविक, एक आभासी। ठीक है, आभासी यानी अगर रूट में माइनस का कुछ संख्या आता है तुरंत समझ जाना ये कौन सी है, आभासी संख्या है। फिर उसके बाद वास्तविक संख्या कितने प्रकार की, दो प्रकार की, एक परिमेय, एक अपरिमेय। परिमेय संख्या क्या होता है, 0, 2, 1/2, कामा 3, कामा 5/3 या कामा 1, 2 कुछ भी ले लो। ये क्या होता है, जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सके। अगर आप पूछोगे सर 2 कैसे परिमेय संख्या है, तो 2 क्या है, 2 है, इसके बटे में कुछ नहीं है, तो 1 लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं, तो ये क्या हो गया, परिमेय संख्या P/Q के रूप में लिखा जा सका है। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या क्या होता है, जिसको P/Q के रूप में न लिखा जा सके। जैसे √3 है, इसको नहीं लिख सकते हैं, और √3 है, इसको भी नहीं लिख सकते हैं, तो ये संख्या क्या है, अपरिमेय है। हमने यहाँ पर थियरी बता दिया है कि परिमेय संख्या क्या होता है, वे संख्या जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सके। ठीक है, थोड़ा ये बेसिक चीज बात है, अब सवाल लगाएंगे जब आगे तब अच्छा लगेगा। ठीक, अपरिमेय क्या होता है, वह संख्या जिसको P/Q के रूप में न लिखा जा सके उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। ठीक है, ये हो गया। हमने यहाँ पर कुछ संख्या ली थी, संख्याएं में आया था, ये संख्या है, ये है √3, √2/3 या 3 पाई या -1/2 या 5/3, ये सब क्या है, ये सब संख्याएं हैं। अब ये संख्या बार बार रिपीट हो रही थी, जैसे ये प्रश्न क्या है, ये क्या है, ये 2.3 है, क्या है, 2.3 है। हम लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, शांत, अशांत। ठीक है, बार बार रिपीट हो रहा था, मैंने यहाँ पर बार लगाया कुछ संख्या, अगर इसको नहीं लिखो कोई दिक्कत नहीं है, मैं बस समझने के लिए बताया हूँ। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इरेज करते हैं इसको। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बातें जान लेते हैं। जैसा कि मैंने एक प्रश्न अभी दिया था आप सबको कि 2.3
प्रश्न क्या उस संख्याएं में थी कि 2.3 और क्या था 2.33 करके ऐसे बार बार आ रहा था, फिर 3.30, फिर 30 ऐसे ऐसे करके आ रहा था, ये भी ऐसे ऐसे करके आता रहा। तो मैंने बताया कि ये संख्या क्या है, शांत है। क्या है सरकार, शांत है। क्या है, शांत संख्या है, शांत संख्या है, ये शांत संख्या है। यानी दशमलव के बाद जब संख्याएं खत्म हो जाती हैं तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। क्या, परिमेय संख्या। क्या हो जाएगा दोस्तों, परिमेय संख्या। ठीक, क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। ठीक सरकार। अब मैंने दूसरा क्या बताया था, 2.33 करके ऐसे करके आ रहा था, तो मैंने बताया कि ये 2.3 या तो हम लिख सकते हैं, या 2.3 बार लगा देते हैं, जिससे हमको पता चलेगा कि ये बार बार आ रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं दोस्तों। ठीक, अब देखो ये मैंने बताया था कि ये क्या है, कौन सी संख्या है। सबसे पहले ये कौन सी संख्या है, ये अशांत संख्या। क्यों, क्योंकि ये दशमलव के बार 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 रिपीट हो रहा है, तो ये कौन सी संख्या हुई, अशांत संख्या। अशांत संख्या। एक मिनट, प्रश्न है और कुछ पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद आपको बताते हैं। ठीक, अशांत प्लस बार बार आ रही है, रिपीट हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा सरकार, आवर्ती। क्या, आवर्ती, आवर्ती। ठीक, ये क्या हो जाएगा, आवर्ती। ये हो गया। अब एक संख्या, अब देखो एक बात और, ये कौन सी संख्या है, ये कौन सी संख्या है, आप इसको हमको बताइए। दशमलव खत्म न हो लेकिन संख्या बार बार रिपीट हो। ठीक है, बार बार रिपीट हो, तो ये कौन सी संख्या हो जाएगी सरकार, ये हमारा हो जाएगा परिमेय संख्या। क्यों, क्योंकि ये दशमलव है, दशमलव के बाद संख्या 3 3 3 3 करके आ रही है, संख्याएं खत्म नहीं हो रही हैं, पहली बात। दूसरी बात कि ये क्या कर रहा है कि बार बार एक ही शब्द रिपीट हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। अभी आपसे एक प्रश्न बोलेंगे, और ये वाला है जो ये कौन सी हो जाएगी, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी। क्या, अपरिमेय संख्या। कैसे, क्योंकि ये दशमलव के बाद संख्याएं खत्म नहीं हो रही हैं, पहली बात। दूसरी बात कि दशमलव के बाद संख्याएं देखो रिपीट नहीं हो रही है, 3 आ रहा है 0 आ रहा है, 3 आ रहा है 0 आ रहा है, ऐसे करके आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय। ठीक, इसका एक ही बात है कि दशमलव के बाद संख्याएं खत्म होती हैं तो परिमेय संख्या, दशमलव के बाद संख्याएं खत्म नहीं हो रही हैं प्लस रिपीट हो रही हैं तो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। और दशमलव के बाद संख्याएं खत्म नहीं हो रही हैं और रिपीट भी नहीं हो रही हैं तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। अब सरकार मैं आपसे पूछूं, अभी मैंने बताया था पाई, पाई परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, तो आप क्या बताएंगे, तुरंत कमेंट करो, सब लोग बताओ, परिमेय है, परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या। ठीक लिखे थे जी, अपरिमेय संख्या। क्या है सरकार, ये दोस्तों ये अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय। आप बोलोगे सर जी कैसे पता चला कि ये अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय 22, ये जो पाई है, पाई की वैल्यू क्या होती है सरकार, 22/7। क्या होती है, 22/7। अब ये 22/7 है, तो 22/7 का अगर हम भाग देते हैं तो ये 3.14 ऐसे करके आता रहता है। और ये क्या होता है कि दशमलव के बाद संख्याएं ये खत्म नहीं होती हैं, चलती रहती हैं, चलती रहती हैं और चलती रहती हैं, संख्याएं रिपीट भी नहीं होती हैं, ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। यानी एक ही बात, एक ही फंडा, एक ही रूल याद रखना दोस्तों कि दशमलव के बाद संख्या समाप्त हो रही है तो क्या है, परिमेय संख्या है। दशमलव के बाद संख्याएं
असमाप्त है यानी समाप्त ही नहीं हो रही हैं, प्लस बार बार रिपीट हो रही हैं, तो कौन सी संख्या हो जाएगी? परिमेय। अब दशमलव के बाद संख्याएं समाप्त ही नहीं हो रही हैं, चली जा रही हैं, चली जा रही हैं, लेकिन रिपीट नहीं हो रही हैं, अलग अलग आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा सरकार। क्या हो जाएगा? अपरिमेय। ठीक, तो हम इसको अब इरेज करते हैं, तुरंत धड़ाधड़ आगे बढ़ते हैं। परिमेय पर पहुंचे थे कि परिमेय के प्रकार, ठीक है, एकदम जानदार शानदार तरीके से हम कक्षा 10वीं के मैथ को पूरा खत्म करेंगे दोस्तों। बस आप सब साथ में बने रहिए, प्यार मोहब्बत बनाइए रहिए और सब लोग आगे बढ़ते रहिए। अगर तैयारी जम के करना है तब अभी हम आपको एक ट्रिक बताएंगे, ठीक है, एक ट्रिक बताएंगे क्वेश्चन पकड़ने का। ऐसा क्वेश्चन जो बोर्ड में हर साल पूछा जाता है, 2022 से लगातार पूछा, 2020 में, 22 में, 23 में, 24 में, 25 में पूछा, 26 में भी पूछ लिया है। अब 27 की बारी है, हमको जहां तक पूरा उम्मीद है कि 100% क्वेश्चन बनेगा सरकार। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो हम कहां पहुंचे थे? परिमेय। कहां? परिमेय। परिमेय संख्या। क्या? परिमेय संख्या पर पहुंचे थे। कहां पहुंचे थे सरकार? परिमेय संख्या पर पहुंचे थे। एक मिनट, थोड़ा बुक खोल लेते हैं। हाँ, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या हमने बताया था ये क्या है? पूर्ण होता है, पूर्व संख्या, पूर्व संख्या। ठीक सरकार, ये क्या है? पूर्व संख्या। दूसरा हमने बताया था प्राकृतिक, क्या? प्राकृतिक संख्या। क्या बताया था सरकार? प्राकृतिक संख्या। एक मिनट, एकदम सही आ रहा है, एकदम सही आ रहा है दोस्तों। हमको लगा वीडियो चालू नहीं है, मैं फुकट का चला रहा हूं। तो और दूसरा हमने बताया पूर्णांक। क्या? पूर्णांक। पूर्णांक संख्या होता है सरकार, कभी कभी ऐसा होता है। एक बार मैं वीडियो बना रहा था, मैं 1 घंटे से ऊपर लेक्चर लिया और बाद में जाके देख रहे हैं वीडियो हमने चालू ही नहीं किया था, जिसके कारण वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ। मैं यहाँ पर अकेले ही पढ़ा रहा था, अकेले ही पढ़ रहा था, न रिकॉर्डिंग हो रहा था न कुछ हो रहा था। ठीक, तो सारा मेहनत बेकार हो गया, तो देखना जरूरी है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। चलो चलो सरकार, आगे बढ़ते हैं। अच्छा दोस्तों, अब आप बोलोगे सर प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? तो सरकार एक ही बात बोलना है, प्राकृतिक संख्याएं। जब हम प्राइमरी में पढ़ रहे थे तो हमारे हमारे स्कूल की दीवारों पर 1 से लेकर 100 तक गिनती लिखी होती थी। वही क्या है? प्राकृतिक संख्याएं। क्या है सरकार? प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे ऐसे करके चलता चला जाता है। जितना तुम लिख सको उतना लिख लेना सरकार। ठीक, अब सरकार नहीं बोलेंगे, ज्यादा हो रहा है। चलो, अब पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ठीक, पूर्ण संख्या क्या होता है? बस इसी प्राकृतिक संख्या के सामने क्या लग जाता है? शून्य। क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या। क्या हो जाएगा दोस्तों? शून्य। तो यहां पर लिखते हैं शून्य। 1, 2, 3, 4, 5, 6 लिख दिए, 5, 6 ऐसे ऐसे करके आता रहेगा। ठीक, ये हमारा हो गया पूर्ण संख्या। अब पूर्णांक संख्या क्या होता है? पूर्णांक संख्या दोस्तों, पूर्णांक संख्या हमारा मार्कर, पूर्णांक संख्या क्या हो जाएगा? ये हमारा हो गया 0। अब 0 से अगर हम दाहिनी साइड जाते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे ऐसे करके जाता है। और अगर हम बाईं ओर आते हैं तो -1, -2, -3, -4, -5 ऐसे करके जाता रहता है। ये हमारा क्या हो जाएगा? पूर्णांक संख्या, जैसा कि आप पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं। ठीक सरकार, तो ये क्या हो जाएगा? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होता है? 1, 0 से लेकर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और
इधर 0 से इधर एक तरफ धनात्मक एक तरफ ऋणात्मक, ये क्या हो जाएगा, पूर्णांक हो जाएगा। पूरे क्या होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, जितना गिन सके उतना लिखो, ठीक। और प्राकृतिक संख्या 1 से लेके जितना जा सके उतना जाओ, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, अब प्राकृतिक संख्या के प्रकार पे चलते हैं। दोस्तों ये हमारा इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान देना। मैं ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा दोस्तों कि जो बोर्ड में पूछा जाता है, और उससे रिलेटेड मैं थोड़ा ट्रिक भी बताऊंगा आपको। तो ठीक है, लिखते हैं थोड़ा हम इसको, चलो कोई बात नहीं, इधर जगह है, ये करके दिखाओ। चलो सबसे पहले हम जानते हैं प्राकृतिक संख्या क्या होती है दोस्तों। सबसे पहला प्रकार है सम। क्या, सम संख्या। क्या दोस्तों, सम संख्या। क्या, सम संख्या, ठीक। सम संख्या क्या होती है, जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, यानी 0 2 4 6 8, ठीक, ऐसे ऐसे करके चला जाता है। ये क्या हो गया दोस्तों, सम संख्या। अब हम जानेंगे विषम संख्या। अगला प्रकार क्या है सरकार, अगला है विषम संख्या। क्या, विषम संख्या, विषम संख्या। अब विषम संख्या क्या होता है, विषम संख्या होता है 1 3 5 7 9 11 13, ठीक है, जो 2 से पूरी तरह विभाजित न हो, ठीक सरकार। क्या हो जाएगा, 1 3, ठीक 5, ठीक 7 9 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19, फिर 21, ऐसे करके चलता चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा विषम संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, विषम संख्या, ठीक। अब हम जानेंगे अभाज्य संख्या क्या होता है। अभाज्य संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या, ठीक 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 ठीक। अभाज्य संख्या क्या, अभाज्य संख्या वे संख्या होती है जो खुद से या 1 से विभाजित हो जाए, उसे क्या कहते हैं सरकार, अभाज्य संख्या। क्या, अभाज्य संख्या, ठीक, जो खुद से और 1 से, 1 हो गया, 3 हो गया, 2 भी हो सकता है, ठीक। मैं पहले जान के नहीं बोला, ठीक। तुरंत आप सब शोर शराबा करने स्टार्ट करते हैं। अगर कोई आपसे पूछ दे कि पहली अभाज्य संख्या क्या होती है, तो आप क्या कहेंगे, सरकार 2। कितना, 2, ठीक। स्टार्ट करते हैं, 2 3, अब बोलोगे 2 3 4 भी आएगा ना, ना रे बाबा ना, 4 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, स्वयं से कटेगा, ये भाज्य संख्या हो जाएगा, ठीक। चलो अब 5 7, अब बोलोगे सर जी 9 नहीं लेना है, 9 1 से कटेगा, 3 त्रिक का 9 से कटेगा, 9 1 कम 9 से कटेगा, 3 हो गया। ये क्या होता है कि जो 1 से या खुद से कटे वो क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या, ठीक। 11 ऐसे करके चला जाएगा। तो यहां पर थोड़ा सा हम थियरी लिख देते हैं कि दोस्तों, थियरी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, लिख देते हैं, क्या लिखते हैं पता नहीं, लेकिन लिख देते हैं। जो ऐसे लिखते हैं, वे संख्याएं जो 1 से व खुद से विभाजित होती है, वो क्या हो जाएंगी, अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी, ठीक सरकार। अब आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, भाज्य संख्या हो जाएगा। अब क्या, भाज्य संख्या। चलो
भाज्य संख्या क्या, हालांकि अभी मैंने बताया, पता हो तो बताओ। भाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जो एक से, खुद से और किसी अन्य संख्या से विभाजित होती हैं, उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। क्या दोस्तों, भाज्य संख्या। ठीक, तो हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए पहली भाज्य संख्या क्या है, तो क्या बताओगे सरकार, चार। कितना, चार। ठीक, चार। तो यहां पर लिख देते हैं थोड़ा सा थियरी। थियरी अलग अलग मार्कर यूज करते हैं ताकि कंफ्यूजन ना पैदा हो, तुम लोग कंफ्यूजन बहुत पैदा होता है। चलो, वे संख्याएं, वे संख्याएं जो एक से, खुद से व एक अन्य संख्या से, व एक अन्य संख्या से विभाजित हो, विभाजित हो, उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। क्या, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे, जैसे का, जैसे का मुन्ना, तनक तनक तुन्ना, अब का करब मुन्ना, चार और छ, छ, दो एक कम दो, सॉरी, दो त्याई छ, छ एक कम छ, फिर एक बेरिया, एक से। ठीक, तो क्या हो जाएगा अगला, आठ। आठ, अरे न भरोसा हो गुणनखंड करके देख लेना। ठीक, आठ किसे कटेगा, आठ किसे कटेगा, एक तो दो एक कम, सॉरी, एक से आठ बार में, फिर एक किसे कटेगा, चार से, चार दूनी आठ, फिर उसके बाद एक खुद से। ठीक, फिर उसके बाद नौ। हो गया। चलो, तुरंत स्क्रीनशॉट लीजिए, कॉपी पे नोट कीजिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलो, अब स्टार्ट करते हैं कि सअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। आज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और बोर्ड में हर साल पूछा जाता है। 2020, 22, 23, 24, 25, 26 में भी पूछा है, 27 में भी पूछ सकता है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बात ध्यान देना, इसका दो परिभाषा होता है। ठीक है, बोलेगा वे दो संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ केवल एक हो। उभयनिष्ठ का मतलब होता है दोस्तों, जितने लोग वीडियो देख रहे हो इतने में से कम 100% में से 90% लोगों को नहीं पता होगा उभयनिष्ठ का मतलब। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन। क्या, कॉमन। ठीक है, यानी वे दो संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ केवल एक हो, और दूसरी परिभाषा, वे दो संख्याएं जिनका मश केवल क्या हो, एक हो। ठीक है, अभी हम उदाहरण देंगे, तुरंत आपको समझ में आएगा। जैसे हमारे पास है 8 और 15। ठीक, 8 और 15, अगर हम 8 और 15 का गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, 8 का करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा,
जब 15 का करेंगे दोस्तों क्या आएगा, 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, फिर उसके बाद 15 आएगा। ठीक, अब ध्यान से देखो, अगर इसका भी भरोसा नहीं है तो देख लो, 15 तो 3 क्या हो जाएगा, 3 बचे 15, 5 एक्का 5 एक्का 5, कहीं गड़बड़ है क्या, 3 बचे 15, 5 बार 5 एक्का 5। चलो हो गया 3 5, और फिर उसके बाद क्या आ जाएगा 1। अब ध्यान से देखो, इसमें क्या बन रहा है, ये वाला एक ही कॉमन बन रहा है, कितना, एक ही कॉमन बन रहा है, एक ही उभयनिष्ठ है, तो ये क्या हो जाएगा, सहभाज्य संख्याएं हैं। ये कौन सी संख्याएं हैं, सहभाज्य संख्याएं। क्या, सहअभाज्य संख्याएं, अभी बात किया है, सहअभाज्य संख्याएं हैं। ठीक, ये क्या हो जाएगी, सहभाज्य संख्याएं। अब हम इसी तरह 4 और 5 का करते हैं, समझ में आया, 1 आया है, अभी तुरंत डाउट क्लियर होगा, 1 आया। फिर अभी मैं इसका एक ट्रिक बताऊंगा जो आपको डी ग्रुप से लेके जितना एग्जाम होता है सरकारी वैकेंसी के लिए सब में होता है, सब में होता है, और वो ट्रिक बहुत ही काम का है। ठीक है, अब चलो 4 और 5 का, तो 4 और 5 में हम क्या करते हैं, जब इसका हम क्या लेंगे, गुणनखंड करेंगे, तो सबसे पहले 4 है तो 4 का, फिर उसके बाद क्या है, 5 है तो 5 का। 4 किससे कर सकता है, 1 से कर सकता है, 2 से कर सकता है, और खुद से कर सकता है। ठीक है, यानी भाज्य संख्या है, ये खुद से कटेगा, यानी इसमें क्या आ जाएगा, सीधा सीधा 1 और 5, 1 से और 5 से। इसमें एक चीज़ कॉमन मिला, तो दोस्तों अगर हम पूछेंगे ये सहभाज्य संख्याएं हैं कि नहीं है, तो आप क्या बताएंगे, हैं। क्यों, क्योंकि इसमें म से बोलो या तो 2 संख्या है, 2 संख्या है 4 और 5 में उभयनिष्ठ केवल 1 है, यानी एक ही चीज कॉमन मिल रहा है, 1 मिल रहा है इसमें, क्या और कोई कॉमन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, ये सहअभाज्य संख्याएं हैं। ठीक, अब हम इसी तरह 4 और 8 का करते हैं, 4 और 8 का। दोस्तों ध्यान से देखो, 4 का क्या हो जाएगा, 1 2 4, ठीक, 1 से भी कर सकता है, 2 से भी कर सकता है, 4 से भी कर सकता है। 8 का है तो 8 में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर उसके बाद 4 हो जाएगा, फिर उसके बाद 1 खुद से कटेगा, 8 हो जाएगा। तो इसमें ध्यान से देखो, ये कॉमन मिल रहा है और ये भी कॉमन मिल रहा है, तो क्या यह सहअभाज्य सहअभाज्य खंड संख्याएं हैं, क्या यह सहअभाज्य संख्याएं हैं, तो नहीं है। इसमें केवल एक ही कॉमन हो तभी क्या होगा, सहअभाज्य संख्याएं होंगे। अब इसमें 1 भी है, 2 भी है, ये कॉमन नहीं है, और अगर 2 कॉमन बस मिलता है तो भी नहीं है। ठीक है, तो भी नहीं है, ये कॉमन सिर्फ 1 होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तो ये सहअभाज्य संख्याएं नहीं है, लिख देते हैं। ये संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं नहीं है। ठीक है, नहीं है। अब हम एक प्रश्न को करते हैं, ये हमारा था। अभी हम इसके लिए एक ट्रिक बता दें, तुरंत पहले कॉपी में नोट करो, फिर उसके बाद इसे सॉल्व लो। हो गया, चलो इसको इरेज करते हैं। हमारे पास एक प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी सहअभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी सहअभाज्य संख्याएं हैं, तो लिख देते हैं, थोड़ा सा इसको लिख देते हैं।
प्रश्न को लिखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सहअभाज्य संख्या है? ठीक है क्या हमारे पास? पहला है 10,30 ये संख्या। दूसरा है हमारे पास दोस्तों 8,15 ठीक सर का। तीसरा है हमारे पास क्या? 16 और 20। और है 32 और 43। इसका एक सिंपल सा फंडा है, एक ट्रिक है। ज़्यादातर क्वेश्चन जो होता है वो a, b के रूप में होता है। किसमें? a, b के। अब हम इसको थोड़ा बटी के रूप में लिख लेते हैं, a बटे b। अब जो संख्या कट जाएगी वो क्या है? सहअभाज्य संख्या। ठीक, जो संख्याएं कट जाएंगी वो सहअभाज्य संख्याएं नहीं है। ठीक है, जैसे हमारे पास क्या है? a है 10 और 30 कितना है? b। ठीक है, तो ये 10 × 10 10 क्या है? 30। ये कट गया, ये क्या हुआ? कट गया, तो ये नहीं है, ये नहीं है। दूसरा है हमारे पास 8 और 15, तो इसी के रूप में लिख लेते हैं 8 बटे 15। तो क्या ये कटेगा? नहीं कटेगा, तो ये क्या हो जाएगा? सहअभाज्य संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सहअभाज्य संख्या हो जाएगा। अब 16 है और 16 बटे 20। ठीक है, 16 बटे ये कट जाएगा, 4 × 4 16, 4 × 5 20 कट गया, तो ये नहीं है। अब ये 32 और 43 है, तो ये क्या है? सहअभाज्य संख्या है कि नहीं है? आप सब इसे कमेंट में बताइए। ठीक है, आप सब इसे क्या कीजिए? कमेंट में बताइए। ठीक, तो ये था हमारा दोस्तों सभी क्वेश्चन। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में? हम क्या करेंगे? चैप्टर का जो उदाहरण है 1 से उसको स्टार्ट करेंगे, फिर प्रश्नावली को स्टार्ट करेंगे तुरंत। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन तुरंत दबा के रखिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड किया जाए तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन जाए। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।